रुमाल। आज सासू माँ की 13वीं है। मेहमानों के बीच उदासी ओढ़कर नकली आंसू बहाते हुए बहू रागनी अब उब गई थी। एक ननद को छोड़कर बाकी सभी मेहमान जा चुके थे। अब उसे इंतजार था सास की विरासत में छोड़ी हुई चीजें देखने का। उनकी अलमीरा की चाबी की जानकारी केवल ननद उर्वशी को ही थी। 2 दिन बाद उर्वशी सबके सामने अलमीरा खोली। सामने ही लॉकर की चाबी और एक कागज का पुर्जा पड़ा था। उर्वशी अपनी माँ की लिखी हुई संदेश पढ़ी। संदेश के अनुसार मीना की माँ ने अपनी सारी जेवर इकलौती पोती और बेटी के नाम कर गई थी। कैश रुपयों पर बेटे का अधिकार था। उनके सभी नए पुराने कपड़े गरीब महिलाओं में दिए जाने का जिक्र था। उसमें एक सीलबंद पैकेट भी था जिसके ऊपर एक पिन किए हुए कागज पर लिखा हुआ था, यह पैकेट बहू के लिए है, लेकिन वो इसे अपने बेटे यानी मेरे पोते ऋतिक की शादी के 1 वर्ष बाद ही खोल सकेगी। मेरी अंतिम इच्छा के अनुसार तब तक यह बैंक के लॉकर में रख दिया जाए। संदेश के आदेशानुसार बेटे ने वह पैकेट बैंक के लॉकर में रखवा दिया। दिन गुजरते गए। 1 साल बाद ऋतिक की शादी हो गई। सगाई पहले ही हो चुकी थी। बहू शिल्पा के घर में आते ही रागिनी ने कुछ राहत महसूस की। अब वो अपना सारा ध्यान अपने पति और अपने स्वास्थ्य पर ही देना चाहती थी। वह बात बात पर बहू को निर्देश देती, लेकिन शिल्पा उसके कहे को एक कान से सुनकर दूसरे से झटक देती थी और कभी कभी तो सास की हर बात का उल्टा जवाब भी दे देती थी। धीरे धीरे शिल्पा ने अपनी सास रागिनी को रसोई से बेदखल कर दी। समय गुजरता रहा और रागिनी हालत से समझौता करती गई। अब पुराना संयुक्त परिवारों का जमाना नहीं रहा जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी। आज की बहुएं सास को अच्छा होने का मौका ही नहीं देती, बल्कि ऐसा माहौल पैदा कर देती है जिससे उन्हें बुरा साबित किया जा सके और मौका मिलते ही पति को लेकर उड़ जाती है। गई सदी के इतिहास के हुए पन्ने जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी। आज की बहुओं ने फाड़ कर फेंक ही दिए हैं वे इतिहास के पन्ने। सास कितनी भी पढ़ी लिखी और समझदार हो, लेकिन बहू स्वतंत्र ही रहना चाहती है और इसके लिए जाल बुनती ही रहती है और सास का नाम ही परिवार की सूची से मिटा देना चाहती है। सिर्फ शिल्पा ही नहीं, बल्कि अपने जमाने में रागिनी भी तो यही की थी अपनी सास ललिता जी के साथ। वो पढ़ी लिखी सुलझे विचारों की महिला थी और अपनी पुराने विचारों की सास से मिले हुए कष्टों को भूलकर रागिनी को हर तरह की सुविधाएं, सहयोग और प्यार देकर सास के नाम पर लगे मनहूस धब्बे को हमेशा के लिए मिटाकर नया इतिहास रचना चाहती थी। लेकिन रागिनी क्षण भर की भी खुशी ना दे सकी थी उन्हें। आज उसे अपनी सास की बहुत याद आ रही थी। तभी सामने लगे कैलेंडर पर उसकी निगाह पड़ गई। 2 दिन बाद ही बेटे बहू की शादी की पहली वर्षगांठ है। सास की वसीयत के अनुसार 1 साल पूरा हो चुका था। तीसरे दिन ही वो बैंक जाकर लॉकर से अपने नाम का पैकेट निकलवा कर ले आई। मन में उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर उसे ललिता जी क्या दी होगी। बेटे बहू के इधर उधर होते ही रागिनी वो पैकेट खोली। अंदर सास के तह किए हुए लगभग 1 दर्जन पुराने रुमाल थे और एक दूसरा पैकेट भी था। देखकर अचानक उसकी आंखें एक सवाल लिए सिकुड़ गई। साथ ही पिन किए हुए कागज पर लिखे शब्द पढ़ने लगी। बहू, ये वे रुमाल है जिनसे मैं बेटे की विवाह होने के 1 साल बाद से मृत्यु की गोद में सोने तक आंसू पोंछती रही। यह पढ़कर रागिनी की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। रोते रोते रागिनी दूसरा पैकेट खोली। उसमें उतने ही बिल्कुल नए रुमाल थे और वैसा ही कागज का टुकड़ा पिन किया हुआ था। उसे कहीं से ललिता जी की आवाज सुनाई दी, बहू रो रही हो ना? ये रुमाल तुम्हें अपनी अंतिम सांस तक आंसू पोंछने के काम आएंगे। और वो एक रुमाल उठाकर अपने आंसू पोंछ लेती है।